हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर स्क्वायर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो कि दोस्तों इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाले हैं। और आप किसी भी स्टेट से किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए दोस्तों प्रिपरेशन में लगे हुए हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट की, ये क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ये रहने वाले हैं दोस्तों, और आगे आने वाले भविष्य में जो भी परीक्षाएं होने वाली है उनमें भी ये 110% ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट मिलता रहता है दोस्तों, जिसमें जीके जीएस और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट भी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहला प्रश्न है कि 1526 में दोस्तों पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। 1526 में पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए है दोस्तों बाबर और राणा सांगा। ऑप्शन बी है दोस्तों अकबर और हेमू। ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी है दोस्तों औरंगजेब और दारा शिकोह। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी। तो व्याख्या है दोस्तों इसकी कि 15 और 26 में दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और दिल्ली के सुल्तान, उस समय दोस्तों दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, तो उनके बीच ये दोस्तों लड़ी गई। बाबर की जीत ने दोस्तों भारत में मुगल शासन की स्थापना की। तो बाबर की इसमें विजय हुई, जिससे दोस्तों भारत में मुगल शासन की जो है कि स्थापना हुई दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है कि प्रसिद्ध है, और हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो ज़रूर से आपको इसको कवर करना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है, ऑप्शन है दोस्तों इसका कि राणा प्रताप और अकबर के बीच दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। दूसरा है दोस्तों कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और ऑप्शन डी यानी कि अंतिम ऑप्शन है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान और गजनी के बीच। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों कि राणा प्रताप और अकबर के बीच दोस्तों जो है कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में दोस्तों, याद रखिएगा 1576 में दोस्तों मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी की सेना और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच दोस्तों लड़ा गया। हालांकि मुगलों की जीत हुई, लेकिन महाराणा प्रताप की दोस्तों दृढ़ता और पौराणिक बन गई दोस्तों। मतलब महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी दोस्तों। मुगलों की कई हजार सैनिक थे और महाराणा के गिने चुने सैनिक थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576, याद रखिएगा, मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर, मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली शुरू की। मनसबदारी प्रणाली शुरू की दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने दोस्तों भारत में मनसबदारी प्रणाली शुरू की। ऑप्शन ए है दोस्तों अकबर ने। ऑप्शन बी है दोस्तों बाबर ने। ऑप्शन सी है दोस्तों शेर शाह सूरी ने। और ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे शाहजहां ने। तो मनसबदारी दोस्तों भारत में यहाँ पे अकबर ने स्टार्ट की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने दोस्तों। अकबर ने दोस्तों सैन्य और नागरिक प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए दोस्तों मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जहां अधिकारियों को दोस्तों रैंक मतलब मनसब रैंक दिए गए दोस्तों, और उन्हें संबंधित सैन्य का या प्रशिक्षणिक कर्तव्य दिए गए दोस्तों। यानी कि उसने एक रैंक निर्धारित कर दी है सेना में, तब से दोस्तों यहाँ पे मनसबदारी की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। तो स्वतंत्र भारत के दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल, ऑप्शन ए है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी है दोस्तों राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन डी है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर है दोस्तों सी गोपालाचार्य।
श्री गोपालाचार्य दोस्तों स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो माउंटबेटन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1948 से 1950 तक का कार्यरत थे दोस्तों। कौन? श्री राजगोपालाचारी। ये प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे भारत के। प्रथम भी यही थे और अंतिम भी यही थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लखनऊ में दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी दोस्तों नाना साहब, ऑप्शन डी है दोस्तों मंगल पांडे। तो बेगम हजरत महल दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल जो है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था, नेता ये थे। तो बेगम हजरत महल ने दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ दोस्तों लखनऊ में प्रतिरोध का नेतृत्व करने के विद्रोह में दोस्तों एक प्रमुख भूमिका निभाई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है दोस्तों इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद गौरी, और ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे बलबन। तो राइट आंसर आपका है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जो है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद गौरी का पूर्व गुलाम दिल्ली का पहला सुल्तान बना, और 1206 में दोस्तों गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की संस्थापना की दोस्तों। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? भारत को दोस्तों ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? ऑप्शन ए है दोस्तों 1947, ऑप्शन बी है दोस्तों 1945, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1946। तो राइट आंसर है दोस्तों कि 1947 को मिली। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। वर्षों के संघर्ष के बाद दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्र अधिनियम पारित होने के बाद दोस्तों भारत को 15 अगस्त 1947 को जो है कि यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त हुई दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था यह है? ऑप्शन ए है दोस्तों अशोक, ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी यहाँ पे महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी दोस्तों शेरशाह सूरी। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे कि समुद्रगुप्त को जो है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। समुद्रगुप्त ने दोस्तों, जिसे कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य का एक कुशल सैन्य नेता था दोस्तों, जो पूरे भारत में अपनी विजय और सैन्य अभ्यासों के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है दोस्तों कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है दोस्तों हरिहर प्रथम, ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे बुक्का राय, ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे सुलवा नरसिम्हा। तो हरिहर प्रथम दोस्तों जो है कि इसका विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों। हरिहर प्रथम ने दोस्तों अपने भाई बुक्का राय के साथ दोस्तों मिलकर 1336, याद रखिएगा दोस्तों, 1336 में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों, जो कि बाद में दोस्तों एक शक्तिशाली दक्षिण भारतीय साम्राज्यों में से एक बन गया दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन अकबर का उसके शासनकाल के दौरान प्रमुख योगदान था दोस्तों? निम्नलिखित में से दोस्तों अकबर का उसके शासनकाल के दौरान प्रमुख योगदान था। तो क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पर केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना करना, दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करना, दीन ए इलाही धार्मिक सिद्धांत का परिवर्तन करना, और ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों चीज़ें दोस्तों उसने करी, यानी कि केंद्र शासित प्रणाली की स्थापना भी करी, दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, और यहाँ पे दीन ए इलाही धार्मिक सिद्धांत का प्रणाली पे उन्होंने कार्य किया दोस्तों। तो अकबर को दोस्तों यहाँ पे प्रशासन की एक केंद्र शासित प्रणाली स्थापित करने और साम्राज्य का विस्तार करने और अपने दीन ए इलाही के माध्यम से दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए श्रेय दिया जाता है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। तो ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पे बारेंद्र कुमार घोष, ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पे जोगेश चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे राय सिंह बिहारी, और उपयुक्त में से कौन दोस्तों गद्दार पार्टी से जुड़ा था। सॉरी, ये पूरा प्रश्न है दोस्तों, कौन निम्न में से दोस्तों गद्दार पार्टी से जुड़ा था। ऑप्शन अब स्टार्ट होंगे। ऑप्शन है दोस्तों इसके, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए है दोस्तों ए और बी, यानी कि ए और बी। ऑप्शन बी है दोस्तों केवल 2। ऑप्शन सी है दोस्तों 1 और 3। ऑप्शन डी है दोस्तों केवल 3। तो यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस दोस्तों यहाँ पे गद्दार पार्टी के सक्रिय सदस्य थे दोस्तों, जिसकी स्थापना दोस्तों 1913 में अमेरिका और कनाडा में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी दोस्तों। मुख्य रूप से दोस्तों सिख किसानों और सैनिकों से बनी इस पार्टी ने दोस्तों सशस्त्र विद्रोह के जरिए दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की दोस्तों। जबकि वीरेंद्र कुमार घोष और जोगेश चंद्र चटर्जी अन्य क्रांतिकारी आंदोलनों के महत्वपूर्ण थे दोस्तों, वे सीधे गद्दार पार्टी से जुड़े नहीं थे। दूसरी ओर दोस्तों रास बिहारी बोस ने पार्टी की गतिविधियों में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत और विदेशों में इसके क्रांतिकारी प्रयासों में दोस्तों एक प्रमुख नेतृत्व किया दोस्तों, इन्होंने ना व्यक्ति थे ये। तो ये है दोस्तों इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा मुगल सम्राट अपनी धार्मिक असहिष्णुता के लिए जाना जाता था। तो ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पे अकबर, ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पे जहांगीर, ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे औरंगजेब, ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे शाहजहां। तो कौन जाता था दोस्तों, औरंगजेब जाना जाता था। औरंगजेब ने दोस्तों इस्लाम के प्रति यहाँ पे सख्त पालन के लिए जाना जाता था दोस्तों, कि अक्सर धार्मिक असहिष्णुता के लिए आलोचना की जाती है, खास कर हिंदुओं के प्रति दोस्तों। तो औरंगजेब काफ़ी सख्त व्यक्ति था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी कन्नौज। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे पाटलिपुत्र जो है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों। यहाँ पे पाटलिपुत्र आधुनिक पटना है दोस्तों आज का ना। तो गुप्त साम्राज्य में दोस्तों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की राजधानी और प्रशासन और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था दोस्तों, क्या, पाटलिपुत्र, आज क्या है, पटना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की दोस्तों। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी दोस्तों लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी दोस्तों भगत सिंह, और ऑप्शन डी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी थी। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता हासिल कराने के लिए दोस्तों 1942 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना की थी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, बिकॉज़ हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे वीडियो पाते रहें और बिल्कुल भी मिस ना करें तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।